मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अल्काइल हैलाइड 12 क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। आईयूपीएसी नेम, आइसोमर्स, कॉमन नेम, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड 100% फाइनल। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। 90% रिएक्शन पढ़ा हुआ है, फिर भी हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ रिएक्शन नए हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अल्काइल हैलाइड पे बहुत सारा रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। सो ए जो है फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड कई टाइप का रिएक्शन आपको स्टडी करना है। अल्काइल हैलाइड पे बहुत सारे टाइप का रिएक्शन आपको पढ़ना है, जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विद मेटल पढ़ना है। नाउ डीहाइड्रोहैलोजेनेशन पढ़ना है, डीहैलोजेनेशन पढ़ना है। तो अलग अलग टाइप है। तो फर्स्ट टाइप मैं ले रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्काइल हैलाइड। कितने टाइप के इसमें रिएक्शन होंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो नंबर 1 ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्काइल हैलाइड। देखिए आपको लेना है अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेना है R और X। ये है अल्काइल हैलाइड। और ये हुआ रिएक्टेंट। इसमें X जो होगा वो माइनस, R जो हुआ वो प्लस हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X ज़्यादा है, R प्लस हुआ। इस पर अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल का Nu। इस पर अटैक करेंगे Nu माइनस। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल में बहुत सारा न्यूक्लियोफाइल हम लोग साइनाइड के बारे में पढ़ेंगे, NO2 के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल में OH न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है, RO न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है, RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है, RC ट्रिपल बॉन्ड ये न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक करना है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऐसे, ये अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में ये अटैक करके इसको हटा देगा और हटा करके प्रोडक्ट बना देगा RNU। तो R और NU प्रोडक्ट जो बनेगा, R इसके साथ आ जाएगा NU, ये है प्रोडक्ट आपका। और यहाँ से X हट जाएगा। X को हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप। X जो हट गया वो लिविंग ग्रुप हो गया। तो R और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और यहाँ पे बन गया RNU। ये हुआ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्शन का ये प्रोडक्ट हुआ और X माइनस को हम लोग बोलेंगे ये लिविंग ग्रुप है। सो लीव कर गया, ये ग्रुप जो है वो अलग हो गया, छोड़ के अलग चला गया। इसको हम लोग लिविंग ग्रुप, लीव करने वाले ग्रुप को बोलते हैं। और ये रिएक्शन कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूट करना है, एक आएगा दूसरा हट जाएगा और यही रिएक्शन साइंस का बन गया न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में SN बोलते हैं। SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, ये SN1, SN2, SNI। तो SN1, SN2 मैं डिस्कस कर दूंगा अल्काइल हैलाइड के लास्ट में, मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा SN1 और SN2। सो आप हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। SN1, SN2 रिएक्शन होता है और एक SNI भी होता है। SNI बहुत रेयर है, वो हम लोग पढ़ चुके थे, रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, उसमें हम लोग पढ़े हुए। ठीक है, तो SN1, SN2 ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। ये है अल्काइल हैलाइड, रिएक्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करने पे जो प्रोडक्ट बना R और न्यूक्लियोफाइल बना, X हट जाएगा। X को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये सो न्यूक्लियोफाइल में साइनाइड माइनस, NO2 माइनस, OH माइनस, RO माइनस, RC डबल बॉन्ड O हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे।
ठीक है। तो इसमें कुछ रिएक्शन नया आएगा, जैसे ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस है, ये दोनों नए नए रिएक्शन हैं, ठीक है। इसी में बस नया आएगा, बाकी सब अल्काइल हाइड्राइड सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, फिर भी रिपीट करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें SN बोलेंगे, SN1 SN2, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अल्काइल हैलाइड के लास्ट में। अब इसमें रिएक्शन करना है पार्ट ए। फर्स्ट टाइप का रिएक्शन में एक एक करके रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विथ NaCN, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हैलाइड with NaCN और KCN और AgCN, और यहाँ बगल में लिखा रहता है अल्कोहलिक भी लिखा रहेगा, अल्कोहलिक NaCN, एक ही चीज़ है ये मीडियम हो गया, अल्कोहलिक NaCN या अल्कोहलिक KCN या अल्कोहलिक AgCN, तो ये है मीडियम, ठीक है। सो हमें रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ NaCN, KCN, AgCN, अल्कोहलिक NaCN, अल्कोहलिक KCN या अल्कोहलिक AgCN, इससे रिएक्शन करना है। चलो इसके बारे में सीखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आपका साइनाइड, जैसे आप कोई भी ले रहे हैं NaCN ले रहे हैं, तो NaCN को जब आप ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो Na+ हुआ और CN- हुआ, यहाँ से इसको निकाल दीजिए, यही है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए आप कॉम्प्लेक्स में जैसे पढ़ते हैं, 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं कि साइनाइड जो होता है एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है, पढ़े हुए हैं आप। उसी तरह यहाँ भी साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो साइनाइड माइनस बोलते हैं, उस साइनाइड माइनस का आप जब ड्राइंग करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, ये इस तरह से। इस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट, दो साइड का न्यूक्लियोफाइल है। एक कार्बन साइड भी न्यूक्लियोफाइल है और एक नाइट्रोजन साइड, कार्बन भी रिच है और नाइट्रोजन भी रिच है। तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं एम्बिडेंट और न्यूक्लियोफाइल। ये है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब होता है टू साइड्स न्यूक्लियोफाइल, एक ही कंपाउंड है, एक ही न्यूक्लियोफाइल है, उसमें दो दांत है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो एम्बिडेंट आप पढ़े हुए हैं टू साइड्स न्यूक्लियोफाइल। ये एम्बिडेंट का मतलब टू साइड्स न्यूक्लियोफाइल है, दो साइड से न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पढ़िएगा तो कार्बन, क्योंकि लोन पेयर दोनों पे है और निगेटिव चार्ज कार्बन पे, इसके चलते ये जो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर पढ़ेंगे इनमें, तो न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर में कार्बन, देन नाइट्रोजन। क्यों? तो ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज आया उसके चलते, ये नेगेटिव चार्ज और कार्बन के चलते ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा आपका। तो ये आपको जानना था कि ये सबसे पहले NaCN, KCN, AgCN, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रिएक्शन है बट बड़ा फेमस है आपको, ठीक है। अल्कोहलिक मीडियम भी ले सकते हैं पेपर में, अल्कोहलिक NaCN, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक AgCN होता है। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा साइनाइड, उसका नेचर जो होता है एम्बिडेंट का मतलब दो साइड से न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो हुआ वो कार्बन, नाइट्रोजन नहीं कार्बन, इसलिए कि यहाँ पे कार्बन जो है वो निगेटिव चार्ज रखता है, लोन पेयर तो दोनों पे है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब समझिए यहाँ पे छोटा छोटा 2-3 रिएक्शन है, उसको समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था आपका। सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए बहुत छोटा रिएक्शन ही मैं दिखा रहा हूं और CH3Cl है और इस पे लिखा हुआ अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक लिखा हुआ है, अल्कोहलिक या सिंपल NaCN लिखा हुआ। तो समझिए यहाँ पे
जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे Na प्लस और Cn माइनस, तुरंत समझेंगे कि Cn का मतलब ये ऐसा हो गया, ऐसा। आप जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन, देन नाइट्रोजन, ठीक है। ये है आपका पार्सल निगेटिव हुआ, ये पार्सल पॉजिटिव हुआ। अब इस पर अटैक करेगा, ध्यान रखना है अटैक करना है, ये अटैक करना है इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे, और ये हटने वाला है। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे में पूछा जाता है, ये आईडी में पूछा गया कितने प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट। कौन कौन प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CN बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 और NC बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट CH3 NC, बाई प्रोडक्ट हो गया NaCl। ये मैं सीधा कर देता हूँ, छोटा रिएक्शन है, वही आईटी में आता है क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे रिएक्शन है, वो काफी पूछा गया पेपर में। तो एम्बिडेंट नेचर के चलते यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे दो चांसेस है, एक चांसेस है कि हो सकता है कार्बन साइड अटैक करे, एक साइड हो सकता है नाइट्रोजन साइड अटैक करे। तो CH3CN और साथ में CH3NC भी बनाना है, ये NC भी बनाना है, बाई प्रोडक्ट में बनाना है तो NaCl निकाल दीजिए, बाई प्रोडक्ट में सोडियम और वहाँ से क्लोराइड ले लीजिए, NaCl निकाल दीजिए बाई प्रोडक्ट हो। सो बाई प्रोडक्ट हो गया NaCl, हो गया ये, ठीक है। अब इन दोनों में से मेजर जो होगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये है मेजर प्रोडक्ट। कई बार इसका नाम पूछा जाता है, नाम में ही बड़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसका नाम होता है इथेन नाइट्राइल, इथेन आयोपेक नेम, दो कार्बन है, कई लोग बोलते हैं मीथेन नाइट्राइल, मीथेन गलत हो गया, इथेन नाइट्राइल इसका नाम है। इसको एक कार्बन इसको भी लेना है, दो कार्बन हुआ, मेजर प्रोडक्ट का नाम पूछा जाता है इथेन नाइट्राइल, ये मेजर हुआ, ये माइनर हुआ। सो पूछा जाता है कि कितने प्रोडक्ट, कितना, तो आंसर है दो प्रोडक्ट। मेजर कौन, CH3CN। क्यों मेजर, इसलिए कि ये साइनाइड में कार्बन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू नाइट्रोजन। कैसा रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हो गया। ये देखिए, फिर से देखेंगे, ठीक है, फिर से आप चेक करेंगे, फिर से आप देखेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड, अगर सेम रिएक्शन अल्कोहलिक KCN आप यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक KCN का मतलब हुआ K प्लस और C माइनस, सब कुछ सेम रिएक्शन रहेगा, सारा रिएक्शन सेम है, सब रिएक्शन सेम रहेगा। अल्कोहलिक NaCN, अल्कोहलिक KCN, एकदम एक जैसा रिएक्शन, एक जैसा प्रोडक्ट, वही मेजर प्रोडक्ट इथेन नाइट्राइल हो गया, वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट आगे चेंज आने वाला है, देखेंगे थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे। अगर पेपर में ये आईटी क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, Cl, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अल्कोहलिक, यहाँ देखेंगे ध्यान से, अल्कोहलिक और AgCN लिखा हुआ, अल्कोहलिक AgCN है, अल्कोहलिक AgCN हुआ, ठीक है, AgCN। अब यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो AgCN जो बना रहे हैं ना, तो AgCN ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड का नेचर जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड जैसा चला जाता है, ठीक है। AgCN ये तो आयनिक है, ये तो आयनिक बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड NaCN या KCN वाला आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के चलते फ्री आयंस, एकदम फ्री आयंस आ जाता है। बट सिल्वर आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसके बीच में यहाँ जो बॉन्ड हो जाता है, ये बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट होता है, ये कोवैलेंट, इसमें लीड करने लगता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड होने के चलते अटैक करना है, अटैक तो आपको करना ही है, ये माइनस है और ये प्लस है, इस पर अटैक करना जाना है। तो अटैक करते समय यहाँ कार्बन फ्री नहीं होता है, तो इस बार अटैक करेंगे, तो अटैक तो खैर दोनों साइड होगा, दोनों साइड अटैक होगा, बट मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा CH3NC। तो जब AgCN रहेगा ना, तो AgCN के केस में हर एग्जाम में पूछा हुआ, आईटी में पूछा हुआ कि AgCN के केस में अगेन बोलेंगे दो प्रोडक्ट, CH3NC प्लस CH3CN और प्लस यहाँ पे AgCl। सो ये है आपका CH3NC, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये है माइनर।
इसलिए आपको जानना था कि ये अल्कोहलिक NaCN अल्कोहलिक KCN एक जैसा रूल फॉलो करता है। और क्यों होता है? ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के चलते साइनाइड फ्री हो गया, साइनाइड फ्री हो गया तो एम्बिडेंट है, दोनों साइड जो है न्यूक्लियोफाइल है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बन है, कार्बन साइड से मेजर बनेगा, नाइट्रोजन साइड से माइनर बनेगा। बट एजीसीएन के केस में जस्ट कार्बन ये लॉक रहेगा कोवलेंट बॉन्ड के चलते और नाइट्रोजन फ्री रहेगा। तो नाइट्रोजन पहले अटैक कर देता है और उसके चलते मेजर बन जाएगा NC। तो बड़ा फेमस है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और आपको जानना था तीनों के बारे में। तो ये आपको जैसे कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ते हैं कि एम्बिडेंट लिगेंड, उसी तरह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सेम जैसे कॉम्प्लेक्स में था वैसे यहाँ है। ये नया है और इम्पॉर्टेंट है एकदम छोटा सा। फाइव सो R और Cl और यहाँ पे अल्कोहलिक NaCN। यहाँ चाहिए ब्यूटेन नाइट्राइल। कई बार एग्जाम में आता है ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल आता है। आईटी में पूछता है ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है आरसेल। आरसेल बताइए, आरसेल क्या लेना है आपको? सिंपल सा। तब बताइए आरसेल। देखिए प्रोडक्ट देखिए, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ब्यूटेन नाइट्राइल आप फिगर बनाएंगे तो ब्यूटेन नाइट्राइल तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूटेन नाइट्राइल इसको बोलते हैं। ये है ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये हुआ CH3, यहाँ हुआ CH2 और ये हुआ CH2। बने ये ब्यूटेन नाइट्राइल, ये बने ये रिएक्टेंट खोजिए। सो ब्यूटेन नाइट्राइल मैंने दिया था आपको, ये है ब्यूटेन 1 2 3 4 और ब्यूटेन नाइट्राइल तो 4 कार्बन है। तो यहाँ अल्काइल हैलाइड जो लेना है आपको ये पूछा गया था। तो अल्काइल हैलाइड सर आपका 3 कार्बन का लीजिएगा, CH3 CH2 और CH2 और Cl, 3 कार्बन आपको लेना है। ये पूछा गया था आपका, क्योंकि जब इस पे NaCN अटैक करेंगे तो यहाँ पे आपका CN-, तो CN- ऐसा अटैक करेंगे और ये हट जाएगा। ये नेक्स्ट 6। तो अल्कोहलिक NaCN, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक AgCN काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा रिएक्शन है आपका। CH3Br यहाँ लिखा हुआ CH3Br। नाउ इस पे रिएक्शन करना है KCN का, KCN, देन हाइड्रोलिसिस करना है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालना, और यहाँ पे है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सो यहाँ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एकदम आसान से आप पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक में आप इतना रिएक्शन आप प्रैक्टिस किए थे कि कोई भी साइनाइड होगा, अगर साइनाइड पे अगर आप वॉश करते हैं, वॉश करना आपको मैंने सिखाया था, साबाइटियर सेंडेंस रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन में मैंने आपको समझाया था कि ये R और COH हो गया, COH एसिड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। सैंड में रिएक्शन या डाइजोटाइजेशन में, कन्वर्जन में बहुत जगह हम लोग पढ़े हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ सबसे पहले अगर आप पढ़ेंगे CH3 और ये Br और ये KCN हुआ तो K+ हुआ और CN- हुआ। ऐसे जैसे आप इसको अटैक करेंगे, अटैक करते ही ये ऐसे क्रैक कर जाएगा और बन जाएगा यहाँ CH3 और CN। मेन प्रोडक्ट होगा CH3CN होगा। मेजर प्रोडक्ट, माइनर में NCP बनेगा, बट अभी हम लोग मेजर बात करेंगे। जैसे इसको वॉश करते हैं और वॉश करते ही ये एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। वॉश करेंगे यहाँ पे, ये हो गया CH3 और COH हो जाएगा, ठीक है ऐसे। और जब इस पे रिएक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
ये होता है LaH, ऐसे भी लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट हो। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो डोनर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन इसको डोनेट करता है, एक्सेस हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो जैसे ही इसको अगर इसका रिडक्शन करेंगे, एसिड, एसिड का रिडक्शन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल, ये अल्कोहल में चला जाएगा। तो ये रिडक्शन करना है आपको, CH3 है और HC डबल बॉन्ड O और OH ऐसे। तो खूब सारा हाइड्रोजन इसको भेजना है। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट आप जानते हैं कि ये डोनर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो खूब सारा हाइड्रोजन यहाँ डोनेट करेगा। हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड को चाहिए, अगर ये हाइड्रोजन डोनेट करेंगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन यहाँ ऐसे हो जाएगा CH3, डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको समझना है यहाँ पे तो H कर लीजिए, यहाँ पे OH हो जाएगा और OH हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन डोनेट करेंगे यहाँ पे बॉन्ड को, तो ये 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक ये लेगा, एक ये कार्बन लेगा। तो ये फिगर हो गया। बट आप जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया, H हुआ और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और हाइड्रोजन और मांगेगा, और हाइड्रोजन डोनेट करिए, हाइड्रोजन डोनेट करेंगे तो ये बन गया CH3 और C, और ये H हुआ और ये H हुआ और ये हुआ OH, ये प्रोडक्ट बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इथाइल अल्कोहल। सो आंसर था यहाँ पे CH3 CH2 OH। डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, एसिड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, सिंपल सा। नेक्स्ट 7। सो प्रोपेन नाइट्राइल पूछा गया है कि यहाँ क्या ले लें, यहाँ पे क्या बनाए कि अल्कोहलिक केसिन, और नाम लिखा होगा कि प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। तो एक लाइन का है प्रोपेन नाइट्राइल, आपको कॉमन नेम से पूछा जाता है, आईपीएक नेम से पूछा जाता है प्रोपेन नाइट्राइल। तो 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब CH3 और CH2 और फिर CN, ये है CH2 CH3, 1 2 3, इसका नाम होता है प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये तो आंसर साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपको लेना है CH3 CH2 Cl लेना है, हो गया आंसर में इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट नेक्स्ट 7 8 में छोटे छोटे रिएक्शन है, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। C2H5I अल्कोहलिक KOH, सो C2H5I, नाउ यहां लिखा हुआ अल्कोहलिक KOH, फिर लिखा हुआ उसके बाद मुझे ऐड करना ब्रोमीन, फिर लिखा हुआ है अल्कोहलिक केसिन, सिंपल केसिन लिखा हुआ, सिंपल केसिन। सो पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट बनेगी, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पे करिए, सिंपल देखिए रिएक्शन। सो सबसे पहले ये ऐसे लिख लेते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, अल्कोहलिक KOH हम लोग पढ़ चुके हैं और क्लास में फिर से रिपीट कर लेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बट सब चीज जितना रिएजेंट है सब तो आप पहले पढ़ चुके हैं। सो देखिए अल्कोहलिक, ये है अल्कोहलिक KOH है जो कि एक बेस होता है, और बेस जो आता है इसका काम है एब्जॉर्ब एसिड, एब्जॉर्ब एसिड, एसिड का मतलब होता है HI, यहाँ से HI एब्जॉर्ब करेगा, ये यहाँ से ऐसे लेके हट जाएगा, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट इस पे ऐड करना ब्रोमीन, ब्रोमीन CCl4, वो ब्रोमीन का एडिशन है, ये भी पढ़ा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ा हुआ है, यहाँ भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी आ जाएगा। नाउ ब्रोमीन CCl4 ऐड करना आप जानते हैं, ऐड करेंगे तो CH2 और यहाँ होगा Br, सॉरी अभी तो Br करना है, अभी Br हो गया और CH2 Br, ऐसे ट्रांस एडिशन होता है, इस तरह से हो गया। नाउ उसके बाद यहाँ पे केसियन ऐड कर रहे हैं, नाउ यहाँ पे केसियन, तो केसियन आप जानते हैं कि ये K+ और Cn- है,
ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं रहता, वो तो आप देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उससे बना लेते हैं। 2 ब्रोमीन है, दोनों ब्रोमीन हटा लीजिए और दोनों ब्रोमीन हटा के यहाँ पे CN कर लीजिए। तो यहाँ है CH2, यहाँ भी CH2 है, ऊपर में यहाँ CN हो गया और CN नीचे यहाँ हो गया। तो आप बना लेंगे। मैं थोड़ा सा चेक करूँगा कि कट तो नहीं रहा है वीडियो। सो नहीं, सब ठीक है, सब कुछ सही है। 8 हो गया, नेक्स्ट है 9। सो 9 में नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे RX अल्कोहलिक KCN और डायलूट HCl। RX लिखा हुआ है, RX ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक और KCN लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ डायलूट HCl ऐसे लिखा हुआ। वो पूछा जा रहा है ये क्या है तमीची। आप जानते हैं कि R और X हुआ, और अल्कोहलिक KCN का मतलब हुआ K+, और ये है CN-, K+CN-। CN- अटैक करेगा, और जैसे ही CN- अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्रैक कर जाएगा, हो जाएगा ये RCN। R हुआ और ये हुआ CN, RCN हो गया। अब जैसे यहाँ पे डायलूट HCl, ये डायलूट जो है और HCl है, डायलूट का मतलब वाटर है, इसका मतलब एक्सेस वाटर, और HCl का मतलब एसिडिक मीडियम है। ऐसे ये ऐसे कर सकते हैं, खूब एक्सेस वाटर, एसिडिक मीडियम है। तो साइनाइड वो यही चीज़ है, एक ही चीज़ तो हो गया। ये देखिए डायलूट हुआ और एसिड हुआ, फिर डायलूट और एसिड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं H3O+, है तो वही चीज़ है H3O+, और ये बन जाएगा RCH हो गया। नेक्स्ट 10, छोटा छोटा टॉपिक, एकदम सिंपल। जैसे CH3 और Cl है, और Cl के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ KCN है, KCN। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम इन मीडियम, इन विच मीडियम। सो 4 ऑप्शन लिखा होता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम इन विच मीडियम। सो एक है वाटर मीडियम, बी है मिथेनॉल मीडियम, सी है इथेनॉल मीडियम, और डी जो है DMF। इसका पूरा नाम होता है, DMF का मतलब होता है NN डाई मिथाइल, मीडियम है ये, फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, ये एक मीडियम ऐसे। तो ये क्वेश्चन था आपका कि मेडिकल क्वेश्चन था कि इस रिएक्शन का जो अल्कोहलिक ये KCN है, KCN हुआ और रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम। तो लोगों को मन में रहता है कि अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक NaCN पड़े हुए थे, बट अल्कोहल तो दोनों जगह है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी वाटर भी उसी जैसा है, उसी जैसा सेट आपको वाटर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ये बात जानते हैं कि आप इस रिएक्शन में ये ऐसे बनाते हैं K+ और CN-, ये अटैक करने जाता है, ये सब जानते हैं कि ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट ये रिएक्शन का टाइप जो होता है ना, वो टाइप SN2 होता है। ऐसे रिएक्टेंट देख करके भी बना सकते हैं। रिएक्टेंट है एकदम छोटा सा अल्काइलाइड, अगर छोटा अल्काइलाइड है 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइलाइड होता है तो उसमें SN बन जाता है। 3 डिग्री जब होता, सॉरी SN2, 1 डिग्री 2 डिग्री में SN2, और 3 डिग्री जब होता है तो उस केस में SN1 होता है, जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ तो खैर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं है, तो इस रिएक्शन का कैटेगरी जो होगा वो तो SN2 में है।
ठीक है। 1 डिग्री है, 1 डिग्री से भी छोटा है मिथाइल है, तो ये SN2 है। तो SN2 रिएक्शन मैं डिस्कस करूंगा, मैंने बोला कि SN1 SN2 टॉपिक के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो SN2 के बारे में आपको जानना है कि SN2 का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन increases in अप्रोटिक मीडियम, अप्रोटिक मीडियम। अप्रोटिक का मतलब नॉन H प्लस मीडियम, जिसमें H प्लस नहीं हो, H प्लस मीडियम नहीं हो, जिसमें H प्लस ना हो। तो इसमें तो हाइड्रोजन आ जाएगा, H प्लस आएगा, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है। आंसर हो गया DMF। DMF फॉर्मामाइड होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका एमाइड है, और N और मिथाइल N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये हो गया। ये इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसमें चेक कर लेंगे, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये मीडियम जो होता है अप्रोटिक मीडियम है, तो इसमें रेट SN2 का बढ़ जाता है। आपको हो गया यहाँ पे KCN का रिएक्शन यही था आपका। और एक 11 करना हो तो इस तरह से कर लीजिए, एग्जाम में आता है। IIT एडवांस में भी पूछा गया था कि सिंपल रिएक्शन ऐसे पूछा गया था, क्लोरोबेंजीन है और यहाँ AgCN है। मेजर पूछा गया था, तो मेजर में आपको लिखना है NC, यहाँ पे मेजर जो होगा NC। मैंने क्लास में बताया था कि AgCN के केस में मेजर जो होगा वो NC होता है, क्योंकि आपको रीजन भी मैंने बताया था कि ये बॉन्ड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड लीड करने लगता है, इसलिए अटैकिंग पार्ट जो है वो नाइट्रोजन है, यहाँ अटैक करेगा और NC इधर मेजर बनेगा। तो AgCN के केस में NC बनता है, बाकी NaCN और KCN के केस में Ag जो साइनाइड होता है CN मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, अल्कोहलिक NaCN, अल्कोहलिक KCN या अल्कोहलिक AgCN। एग्जैक्टली सेम जैसे ये पढ़े वैसे एक रिएक्शन और है आपका सेकंड, सेम रिएक्शन वैसे ही। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही जिस पार्ट ए पढ़ रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम लोग सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ NaNO2 और KNO2 और AgNO2, या फिर अल्कोहलिक NaNO2 और अल्कोहलिक KNO2, या फिर अल्कोहलिक AgNO2। हम सेम रिएक्शन जैसे आपने अभी पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग बात करेंगे NaNO2, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये है Na प्लस और ये हुआ NO2 माइनस, आयनिक बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, सोडियम प्लस हो, NO2 माइनस में O और NO2 ऐसे बनेगा। ये फिगर है, चेक कर लेंगे, पढ़े हुए हैं NO2 बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं। ये NO2 रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस शो करेगा तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। हो गया।
मतलब फाइनली मुझे ये चाहिए था कि ये NaNO2 में भी ये जो NO2 माइनस जो देख रहे हैं, NO2 माइनस, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, जस्ट लाइक अ सीन। टू साइड न्यूक्लियोफाइल है, एक साइड कौन है, ऑक्सीजन है, और एक साइड नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल जो है आप जो देख रहे हैं वो एम्बिडेंट और न्यूक्लियोफाइल, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में आएगा। एम्बिडेंट का मतलब होता है टू साइड्स न्यूक्लियोफाइल, टू साइड्स न्यूक्लियोफाइल। ये एम्बिडेंट का कैटेगरी में आता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट में दोनों साइड न्यूक्लियोफाइल है, टू साइड्स न्यूक्लियोफाइल। इसमें भी फिगर आप देखेंगे तो फिगर में जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, मान लीजिए इसका फिगर में बॉन्डिंग में ये देख रहे हैं कि ये ऐसा फिगर है और ये ऐसा है और ऐसा है, ये ऐसा देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं। तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल हुआ ये है न्यूक्लियोफाइल जो हुआ। सो न्यूक्लियोफाइल में ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा नाइट्रोजन से। क्यों? तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है उसके चलते। सो ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, सो न्यूक्लियोफाइल में ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर होगा। सो रीजन है ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑन ऑक्सीजन होगी। नेक्स्ट, तो रिएक्शन बनाने का देखिए तरीका फिर वही है, सब कुछ सेम है, सब वही प्लानिंग करेंगे जैसे CN के लिए पढ़े थे। देखिए सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में मान लीजिए सिंपल सा रिएक्शन आप ले रहे हैं, CH3Cl आप ले लिया आपने और यहाँ लिख लिया अल्कोहलिक, और NaNO2 अल्कोहलिक ले लिया आपने और NaNO2। आप जानते हैं कि ये फ्री आयंस में ब्रेक कर जाएगा, ये फ्री आयंस में आ जाएगा, और फ्री आयंस का मतलब सोडियम प्लस, और यहाँ पे करेंगे तो NO2 माइनस, ये है फ्री आयंस, ये फ्री आयंस होगा क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड में फ्री आयंस मिलेगा। और फ्री आयंस होने के चलते आप इसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं कि इसका ड्राइंग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से, इनऑर्गेनिक से, सब आप ड्राइंग पढ़ा हुआ है कि ये ऑक्सीजन निगेटिव है ऐसा होगा, और ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये ऐसा फिगर है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो हुआ वो न्यूक्लियोफाइल में ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है नाइट्रोजन से। ठीक है, पार्शियल निगेटिव आप जानते हैं इसके बॉडी पे रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ रहेगा। ठीक है, रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल में ये अटैक करेगा यहाँ पे, इसको क्रैक करेगा, और एक चांसेस है कि ये भी अटैक करेगा यहाँ पे, इसको क्रैक करेगा। दो चांस है, बट मेजर जो बनेगा वो ऑक्सीजन साइड से। तो आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट है CH3 और ONO बनेगा, और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 और NO2 बनेगा। ये दो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे उसमें पढ़े थे वही चीज़ यहाँ भी है, और यहाँ बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा NaCl। टू प्रोडक्ट में ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। रीजन आप देख रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके चलते, और ये है प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये रिएक्शन का टाइप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसके चलते ये मेजर बन गया और वो बन गया माइनर, हो गया। एग्जैक्टली सेम NaNO2 और KNO2 एकदम सेम होता है क्योंकि दोनों एक ही फैमिली है, 1A फैमिली है, दोनों में आयनिक बॉन्ड होगा, एक जैसा होगा। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे अगर अल्कोहलिक यहाँ KNO2 कर रहे हैं तो KNO2 एग्जैक्टली सेम K प्लस होगा और NO2 माइनस होगा, K प्लस होगा, सब कुछ सेम रहेगा
एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट। जैसे वहां पढ़े थे NaCN KCN एग्जैक्टली सेम, बट जैसे ही यहाँ AgCN आएगा, AgNO2 आएगा, आंसर चेंज कर जाएगा। क्यों होगा वो सब आप जानते हैं। चलिए फोर्थ में आपका दोनों रिएक्शन एक जैसा और एकदम इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अल्कोहलिक AgNO2 कर दूं, आपको लिखना है, आप एक एक नोट करते रहिए, स्टॉप करके वीडियो नोट करते रहेंगे आप। तो यहाँ फ्री आंस नहीं है, ये फ्री आंस नहीं है। यहाँ पे हो गया Ag और O और NO, ऐसे ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस जगह जो बॉन्ड देख रहे हैं वो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये है बॉन्ड देख रहे हैं आपका, जैसे उसमें पढ़े थे उस तरह यहाँ भी पढ़ना है, कोवैलेंट। ये है कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड के चलते ये फ्री नहीं हो पाएगा, और फ्री नहीं होगा तो इस बार जो अटैक करने जाएगा, अटैक पहले कर देगा ये नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन अटैक कर देगा। तो इससे पहले ऑक्सीजन अटैक किया करता था, इस बार नाइट्रोजन अटैक करेगा, और नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये बन जाएगा मेजर। AgNO2 के केस में ये NO2 बनेगा मेजर और ONO बनेगा माइनर, और यहाँ बनेगा प्रेसिपिटेट, बनेगा AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये बन गया मेजर। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम रिएक्शन। ये है माइनर, देखिए। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में बनाने का तरीका सेम है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे AgCN और AgNO2 आते ही या अल्कोहलिक भी रहेगा, उस केस में कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके चलते नाइट्रोजन इस बार अटैक करेगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में विथ OH आयन, जैसे साइनाइड हुआ, NO2 हुआ, उस तरह OH आयन। OH आयन के लिए रिएक्शन ऑफ अल्काइल लाइट विथ एक्वस कर लेंगे। नाउ थर्ड में रिएक्शन ऑफ अल्काइल लाइट विथ एक्वस KOH या एक्वस NaOH विथ एक्वस का AQ लिखा जाता है और KOH, या एक्वस AQ NaOH करना है, या फिर आप एक्वस AQ और यहाँ लिख सकते हैं AgOH, या आपको नेक्स्ट ऑप्शन रहता है मॉस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है एक्वस NaOH, एक्वस KOH या एक्वस AgOH या मॉस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1, जब हम पढ़ेंगे आपको एक्वस, यहाँ पे एक्वस ऐसे कोई भी KOH लिखा रहेगा एक्वस, या शॉर्ट में लिखा रहेगा एक्वस और ऐसे KOH लिखा रहेगा, या इसका मतलब होता है KOH इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो इसका मतलब होता है कि फ्री आयन, ये फ्री आयंस हो गया, फ्री आयंस का मतलब K+ हो गया और OH- हो गया, ऐसे ये फ्री आयंस हो गया, और यही OH- जो होगा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सो एक्वस मीडियम में होता है, अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिक अलग होता है, तो दोनों अलग चीज है। तो एक्वस KOH देखना है तो ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और जो कि अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे एक्वस KOH भी ले सकते हैं, एक्वस NaOH भी ले सकते हैं। वाटर मीडियम है, वाटर मीडियम में फ्री आयंस मिल जाता है, आप जानते हैं आयोनाइजेशन होता है और फ्री आयंस के चलते न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिक अलग है, आप पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे तो देखना है रिएक्शन में कि ये अल्कोहलिक तो नहीं लिखा हुआ है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। अल्कोहलिक अलग है आपका, इसलिए छोटा छोटा पॉइंट आप केयर करते रहेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक ऐसे लिखा हुआ, अल्कोहलिक और KOH लिखा हुआ, ठीक है, या फिर लिखा हुआ ALC अल्कोहलिक और KOH लिखा हुआ, या फिर ऐसे लिखा हुआ KOH और बगल में ऐसे लिखा रहेगा कई बार C2H5 और OH लिखा रहेगा, अल्कोहल और KOH,
कुछ भी ऐसे क्योच लिखा रहेगा और अल्कोहल के लिए ईटी ऐसे लिख देगा, ईटी ओच लिख देगा, या कुछ भी ऐसे क्योच लिखा रहेगा और इन प्रेजेंस ऑफ द CH3OH ऐसे लिख देगा, CH3OH ऐसे। सो अल्कोहलिक क्योच ALC कोडिंग रहेगा या बगल में अल्कोहल लिख देगा। तो ये इसमें फ्री आंसर नहीं मिलेगा, ये एक बेस है। आप पढ़े हुए हैं कि इसका जो मीनिंग होता है, ये सब जो मीनिंग है वो बेस है, बेस, ठीक है। बेस का मतलब होता है विच एब्जॉर्ब जो करता है, एब्जॉर्ब HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो इसका रिएक्शन अलग है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ALC लिखा हुआ है कि एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक करना है, ALC लिखा रहेगा तो वो अलग रिएक्शन है। जैसे इसलिए मीडियम का फर्क पड़ता है और आप पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़े हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ C2H5Cl ऐसे लिख दिया। आप जानते हैं C2H5Cl HCH HC और H और H और C ऐसा हो गया, ठीक है। C2H5Cl इस तरह से हो गया। अब इस पे रिएक्शन करना है मुझे, इस पे रिएक्शन करना है। अगर आपको लिखा रहेगा पेपर में ऐसे कि इस पे रिएक्शन करना है एक्वस KOH, तो तुरंत समझ जाएंगे ओह आयंस है, फ्री आयंस है, और आयंस अटैक कर देगा। ये अटैक करने जाएगा और ऐसे अटैक करने जाएगा और ये इस तरह से प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट बन गया CH3 और CH2 और OH। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बट अगर आपको प्रोडक्ट में ऐसे लिखा हुआ है, कोई रिएक्टेंट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट में लिखा हुआ ए दोनों में कॉमन है, और ALC क्योच लिखा हुआ, अल्कोहलिक क्योच लिखा हुआ, तो ये बेस है। अल्कोहलिक क्योच जो होता है वो बेस है। बेस क्या करता है कि यहाँ से HCl खींच लेगा, तो ऐसे HCl खींच लेगा और खींच करके HCl प्रोडक्ट जो बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अलग प्रोडक्ट है, ये दोनों अलग प्रोडक्ट है। तो मीडियम, हल्का सा मीडियम चेंज हुआ, रिएक्शन चेंज कर जाएगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ये रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन। तो ये रिएक्शन का टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वहाँ से HCl हटने वाला है। और जो ये ब्लैक कलर देख रहे हैं ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वो भी न्यूक्लियोफिलिक। सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हो गया। नेक्स्ट, उसी तरह सिल्वर ऑक्साइड के बारे में भी आपको जानना है कि सिल्वर ऑक्साइड का भी, उसका भी अलग रिएक्शन होता है। जैसे फोर्थ, सेम रिएक्शन, CH3 और CH2 और Cl, सेम रिएक्टेंट है। और अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ एक्वस AgOH, ठीक है, या शॉर्ट में लिखा हुआ एक्वस AgOH, या फिर लिखा हुआ, आपको लिखा हुआ यहाँ पे मॉस्ट, इसमें पानी है Ag2O, ऐसे। मॉस्ट का मतलब वाटर हुआ, और लिखा हुआ वाटर और साथ में Ag2O। तो इस केस में ये फ्री आयंस जनरेट करता है, Ag+ और OH- आयन जनरेट करेगा और जनरेट करके इस पर अटैक करेगा, और वो वही रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक वाला हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखिए, तो ये तो वही रिएक्शन हुआ आपका, और CH3 और CH2 और ये OH हो गया, ठीक है। बट पेपर में अगर लिखा हुआ ड्राई अगर लिखा हुआ ये रिएक्टेंट है, और मॉस्ट के जगह यहाँ ड्राई लिखा हुआ है सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड अगर लिखा हुआ, उस केस में देखेंगे यहाँ पे इधर बन जाता है, ये अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि मीडियम, सिर्फ हल्का सा मीडियम चेंज हुआ, आंसर अलग हो जाएगा। तो ड्राई वाले केस में देखिए ऐसे बन जाता है,
CH3 CH2 और Cl2 सिल्वर, या ऐसे लिख सकते हैं सिल्वर ऑक्सीजन सिल्वर, फिर से Cl CH2 और CH3। तो यहाँ से AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ से AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, और ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे ईथर। तो मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होता है कि मीडियम अगर थोड़ा सा चेंज हुआ आपका आंसर चेंज कर जाएगा। +2 AgCl हो गया, ऐसे चेंज करके ये था। तो आपका फोर्थ पॉइंट ये हुआ, हम लोग को वर्क करना है एक्वस NaOH, एक्वस KOH और एक्वस AgOH पे। ठीक है, करते हैं वर्क, एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं। पॉइंट आपको ये जानना है कि ये अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड पे यहाँ पे अगर आप तीनों रिएक्शन कोई भी करना चाहेंगे, एक्वस यहाँ पे NaOH करना चाहेंगे आप, या एक्वस यहाँ पे KOH करना चाहेंगे, और ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड करना चाहेंगे, ठीक है, या एक्वस AgOH भी करना चाहेंगे। तो इन सब में आपको फ्री आयंस ऐसे बनेगा, और फ्री आयंस अटैक करेगा यहाँ माइनस और ये प्लस, ये फ्री आयंस ऐसे अटैक करने जाएगा इसके ऊपर और ये क्रैक कर देगा। इस तरह यहाँ प्रोडक्ट बनेगा R, और यहाँ OH बन जाएगा, और वहाँ प्रेसिपिटेट करेगा AgCl जो भी है आपका, या NaCl जो भी है आपका। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें दोनों टाइप का होता है, इसमें SN1 SN2 दोनों होता है। ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन का टाइप जो होता है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि हम लोग वही पढ़ ही रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें दोनों होता है, इसमें मैकेनिज्म में लिखा हुआ कि बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दोनों रिएक्शन है, SN1 भी है और SN2 भी है। तो इसका डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे। ये रिएक्शन बोथ, ये वाला रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का कैटेगरी है बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सो ये दोनों कैटेगरी में आता है कि SN1 रिएक्शन में भी एंड SN2 रिएक्शन में भी होता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जहाँ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा वहाँ फॉलो करेगा SN2। जहाँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन बन गया वहाँ SN1 फॉलो करेगा। ठीक है, सो यहाँ रिजल्ट लिख लेंगे 4 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, सो रिएक्शन जो होगा वो फॉलो करेगा SN2। तो SN2 रिएक्शन फॉलो करता है ऐसा, और लिखेंगे 3 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो रिएक्शन का पाथ होगा वो होगा इसके लिए SN1। सो SN1 में आप जानते हैं कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको लगेगा वहाँ SN1 कर दीजिएगा, जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं लगेगा वहाँ SN2 कर दीजिएगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री में SN2 होगा। चलिए 5 रिएक्शन SN2 का कर लीजिए, 5 रिएक्शन SN1 के लिए कर लीजिए। 6 सिंपल रिएक्शन अगर कर रहे हैं CH3Cl,
यहाँ आप करेंगे एक्वस और NaOH, Na प्लस हुआ और OH माइनस हुआ। ये OH माइनस ऐसे अटैक करेगा, ये क्रैक हो गया और यहाँ बन गया CH3 और OH प्लस प्रोडक्ट में बनेगा NaCl। ये जो रूट फॉलो करेगा SN2 का, बहुत छोटा है अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री भी नहीं है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो SN2। नेक्स्ट सो 1 डिग्री भी अगर करेंगे, अगर मान लीजिए 1 डिग्री है और इस पे रिएक्शन करना है एक्वस, कोई भी एक्वस करना है और NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, तो ये है बनेगा OH माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये क्रैक करेगा, रिएक्शन का टाइप हो गया SN2। SN2 रिएक्शन है। ब्रेक करेंगे, सिंपल OH हो गया। सो 1 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस में SN2 फॉलो करना आपको। एट एक्वस NaOH, Na प्लस OH माइनस। आप देखेंगे तो ये जो रिएक्टेंट है वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री हुआ और मुझे ये अटैक करना है और 2 डिग्री पे अटैक जो होगा वो SN2 अटैक होगा। सो अटैक SN2 का बैक साइड अटैक होता है, बट यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री जहाँ आता है वहाँ हम लोग बैक साइड करते हैं। तो 2 डिग्री के केस में ये बैक साइड अटैक होगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर वैसे ही लिख लीजिए क्योंकि कोई कारण तो है नहीं आपके पास। ओके आंसर। सो 9 कुछ ऐसा अगर मान लीजिए स्टॉप का रहा, और यहाँ पे है क्लोरीन कर लीजिए। सो क्लोरीन है तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री के केस में तो ये रहेगा तो SN2 ही रिएक्शन, और SN2 में कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट है वो बैक साइड अटैक करे क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। तो यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा आ रहा है, तो आप अटैक करेंगे, SN2 का प्रॉपर्टी है कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। तो ये बैक साइड अटैक करेंगे और बैक साइड अटैक करने से प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे, हल्का सा प्रोडक्ट को ऐसे बना देंगे और जो OH ग्रुप है OH ग्रुप को ऊपर कर देंगे। हो गया, देखिए ये यहाँ से हट जाएगा, OH ऊपर से आ जाएगा। 10 मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ऐसा लिखा हुआ है, H है और ये है Cl, ऐसा है ना। ये 2 डिग्री, देखिए ये 2 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री पे है SN2 रिएक्शन। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 डिग्री पे हमेशा रिएक्शन SN2 आएगा, और SN2 में यहाँ भी आपको अटैक करना है, बैक साइड अटैक करना है। और जब बैक साइड अटैक करेंगे यहाँ पे ऐसे बैक साइड ऐसे अटैक करेंगे, तो बैक साइड अटैक करेंगे तो ये प्लेन चेंज करने वाला है, ये प्लेन चेंज कर जाएगा। ये जैसे प्लेन आउटवर्ड है तो आउटवर्ड की जगह इनवर्ड आने वाला है, ये प्लेन चेंज कर जाएगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं SN2 में ऐसे रिएक्शन कि फिनकेस्टन में ही पढ़े हुए हैं बहुत सारे रिएक्शन, तो आपका प्लेन चेंज कर जाएगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा। ये हाइड्रोजन जो हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आप ऐसे बना लेंगे,
सॉलिड लाइन ऐसे कर लेंगे और इसके लिए जो है ना वो ऐसे डॉटेड 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 लाइन करेंगे। क्लोरीन की जगह आप कर देंगे यहाँ पे OH। हो गया। एंड 11। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं ऐसे रिएक्टेंट दे रहा हूँ, इस तरह से रिएक्टेंट कर दिया, यहाँ पे C2 और H5 हो गया, यहाँ H कर दिया, यहाँ Cl कर दिया और ये ऊपर गया, चल गया, ये -2 क्लोरोब्यूटेन है, -2 क्लोरोब्यूटेन। है तो 2 डिग्री है 2 डिग्री है ना ये, तो 2 डिग्री में तो अटैक करना है बैक साइड से, और जब बैक साइड आप अटैक करेंगे इसको ऐसे बैक साइड अटैक कर लेंगे इसमें, तो ये यहाँ से क्रैक हो जाएगा और आंसर जो बनेगा वो OH कुछ ऐसा आ जाएगा, OH और H। यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आएगा C2H5। तो इस तरह प्रोडक्ट जो बनेगा ऐसे इस तरह से, तो ये जो -2 क्लोरोब्यूटेन है वो उल्टा हो गया और ये +2 ब्यूटेनॉल हो गया। इसको वाल्डन इन्वर्जन जानते हैं कि ये एक साइंटिस्ट ने खोजा था, SN2 में इन्वर्ट हो जाता है फिगर बैक साइड अटैक होने के चलते, ये इसको वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्ट हो जाना फिगर को, वाल्डन इन्वर्जन, ये वाल्डन इन्वर्जन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में SN2 होता है, और अगर रिएक्टेंट में 3 डिग्री आ गया तो उस केस में SN1 करना आपको। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के चलते होता है SN1। तो नेक्स्ट अब मैं 3 डिग्री का कुछ एग्जांपल कर देता हूँ। मान लीजिए कोई यहाँ पे रिएक्टेंट है और 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड है, C है और CH3 है और CH3 है और Cl है, और यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं एक्वस है और NaOH है, KOH है, कुछ भी ले लीजिए, एक्वस NaOH, सो Na+ है और OH- है। जैसे आप इसको देखेंगे कि ये रिएक्टेंट जो है अल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शन हो गया SN1 के कैटेगरी में। सो SN1 फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। सो ये है आपका प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट तो वही रहेगा, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है नहीं कि कोई चेंज होने वाला है, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। सो इंटरमीडिएट यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, सो बेस कार्बोकेटाइन, यह है इंटरमीडिएट, SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट। ये हर एग्जाम में आया हुआ है, इसका कैटेगरी है SN1 रिएक्शन। ये है, इसको आप बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नाम से रहता है कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एग्जाम में नेम से पूछा जाएगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड 3 डिग्री जो है ब्यूटाइल क्लोराइड है, पूछा जाता है कैसे रिएक्शन फॉलो करता है, तो SN1। जहाँ कार्बोकेटाइन बेस्ट हुआ वो SN1। प्रोडक्ट तो वही रहेगा, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री रहता तो कुछ मैं बताता भी आपको। ये तो सिंपल सा प्रोडक्ट है, कहीं से भी अटैक कर लेंगे, इधर से फ्रंट से बैक कहीं से भी अटैक करेंगे, तो प्रोडक्ट ये रहेगा। क्या आप जानते हैं कि SN1 का मीनिंग क्या है? यस, सब लोग जानते हैं, सबको पढ़ाया हुआ है। SN1 जो 1 जो रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर इक्वल टू 1। ऑर्डर का मतलब होता है इस रिएक्शन का अगर रेट आप पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन का, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अल्काइल हैलाइड हुआ, इस पे पावर 1 होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0 होता है। इस तरह ओवरऑल ऑर्डर आप बनाएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है 1 + 0 इज इक्वल टू 1, ऐसा पूछा गया है। एम्स का क्वेश्चन है, अदर मेडिकल एग्जाम का भी क्वेश्चन है कि नाउ फॉर दिस रिएक्शन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड
फॉर टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड फॉर रिएक्शन ऑफ, पूछा जाता है कि फॉर रिएक्शन ऑफ टर्सरी एसिड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड विथ aqueous NaOH, so tertiary butyl chloride with aqueous NaOH when the concentration of NaOH increases twice, ये एम्स का क्वेश्चन है, चाहे अदर एग्जाम का भी क्वेश्चन हुआ। सो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंक्रीजेस ट्वाइस, अगर इसका कंसंट्रेशन ट्वाइस कर देंगे, देन रेट ऑफ रिएक्शन, आप बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑप्शन में था, क्या इंक्रीजेस ट्वाइस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिमेन सेम होगा? यस, रिमेन सेम। ऑर्डर केमिकल काइनेटिक पढ़ा हुआ है, ऑर्डर 1 SN1 ऑर्डर में ये कंसंट्रेशन पे पावर 0 हो गया, तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा भी देंगे तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो ये सब केमिकल काइनेटिक में पढ़ा हुआ है आपका सारा चीज़ें, तो उसको काइनेटिक से भी रिलेट करिए। तो ये SN1 रिएक्शन 3 डिग्री केस में SN1 रिएक्शन होगा। नेक्स्ट कितना नंबर था, मैं तो मिट गया। लास्ट जो नंबर था मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट 13 कुछ एग्जाम्पल SN1 का कर लेते हैं। मान लीजिए कि पेपर में लिखा रहता है कि नियोपेंटाइल, नॉर्मल आइसो नियोपेंटाइल क्लोराइड, सो नियोपेंटाइल क्लोराइड है और रिएक्शन करना है एक्वस NaOH से। सो यहाँ पे फ्री आयंस हुआ Na+ और OH-, ये है नियोपेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल में जानते हैं नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, आप फिगर देखेंगे नियोपेंटाइल। ये है नियोपेंटाइल और क्लोराइड वो। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि ये 1 डिग्री है, देखने में ऐसा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो आपके मन में लग रहा होगा कि हम लोग SN2 फॉलो कर देते हैं। नहीं, जब आप रिएक्टेंट को देखेंगे अपने आप पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 नहीं है। आपको मन में लग रहा होगा कि 1 डिग्री तो SN2 होता है, नो, गलत, आप गलत हैं, बल्कि ये रिएक्शन होगा SN1। SN1 वो रिएक्शन होता है जिसका कार्बोकेटायन बेस्ट होता है। अब क्वेश्चन है कि ये तो 1 डिग्री है, आपको लग रहा है ना 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री थोड़ा ना है। ये 1 डिग्री जब आप स्टार्ट करेंगे CH3 और C और ये CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ बनाएंगे CH2, ये लगेगा कि आपको 1 डिग्री है, बट ये कार्बोकेटायन आप कितनी बार पढ़े हुए हैं, कम से कम 100 बार तो शिफ्टिंग पढ़ ही चुके हैं। तो ये है 1 डिग्री आपको लग रहा है, बट ये 1 डिग्री तुरंत मिथाइल शिफ्टिंग करेगा और मिथाइल शिफ्टिंग कर करके ये जो बना देगा CH3C और CH3, CH2 और CH3। देखिए ये कार्बोकेटायन हो गया 3 डिग्री, ये है मेन कार्बोकेटायन, 3 डिग्री है मेन कार्बोकेटायन। अब जाके OH जो है इस पर अटैक करेगा, तो OH जो है इस पे ऊपर अटैक कर रहा, और इस तरह आपका ये जो प्रोडक्ट हो गया वो 3 डिग्री बेस्ट कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। तो मेन आंसर जो हुआ, मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट जो बना वो ऐसा। वो तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन में आ रहा है ये। नेक्स्ट 14 है तो ये 2 डिग्री, बट है बेस्ट कार्बोकेटायन, SN1 रिएक्शन।
कई स्टूडेंट तो डायरेक्ट आंसर बना देते कि मुझे डायरेक्ट आंसर करना है, तो इतनी बार आप 100 बार आप पढ़ चुके हैं शिफ्टिंग, तो 100 टाइम करने के बाद तो लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, बोलते हैं कि वो डायरेक्ट ऐसे, ये आंसर ये है, डायरेक्ट कर लेते हैं लोग ये आंसर। कैसे? अगर आप यहाँ से क्रैक कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये है कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, फट से शिफ्टिंग करेगा, शिफ्टिंग करके मिथाइल शिफ्टिंग करेगा और मिथाइल शिफ्टिंग करके ये कार्बोकेटाइन ऐसे बना देगा, क्योंकि ये 2 डिग्री से 3 डिग्री, वो तो साइंस का रूल है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कैसे भी शिफ्टिंग करेगा, हाइड्राइड, मिथाइल, रिंग एक्सपेंड करना, और अब जो आएगा OH आयन अटैक करने, इस पे जाएगा। चेक करिए आंसर है तो 2 डिग्री, बट फॉलो करेगा ऐसे में 15। है ये 2 डिग्री, 2 डिग्री यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, 2 डिग्री बट प्रोडक्ट नहीं, सब SN1 के रूट से जाएगा। डायरेक्ट लोग आंसर देखते हैं, बोलते हैं ये इसका आंसर ये होगा। ओके, ये आंसर चेक कर लीजिए। तो कार्बोकेटाइन जब आप बनाएंगे यहाँ पे ये बनेगा, ये तुरंत शिफ्टिंग करेगा, तुरंत शिफ्टिंग करेगा, और इसलिए कि यहाँ रेजोनेंस आने वाला है, तो ये एक बार नहीं, आप शिफ्टिंग आप 100 बार पढ़े हुए हैं, 1-2 बार नहीं, आप 100 बार अभी तक कार्बोकेटाइन का, उससे ज़्यादा है, शिफ्टिंग कर चुके हैं। 2 डिग्री बट रेजोनेंस, 5 रेजोनेंस, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा, SN1 फॉलो करेगा, ये अटैक करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। तो ये कुछ रिएक्शन SN1 SN2 का रिएक्शन था, तो एक और कर लीजिए। अब वो अनलिमिटेड है, ऑर्गेनिक कोई एंड थोड़ा ना होता है, बस मुझे समझाना था कि ऐसे से रिएक्शन होता है। ये है सील, है तो ये 2 डिग्री, साफ दिख रहा है, बहुत एक्सपर्ट हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको OH ऊपर जाएगा, नीचे नहीं, OH यहाँ रहेगा। ओके, कैसे? तो सबसे पहले ये अपना इंटरमीडिएट बनाएगा ऐसा कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री, बट वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फट से हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा, यहाँ हाइड्राइड है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग किया, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं ये ऐसे बन गया 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गया, बेस्ट कार्बोकेटाइन टैग कर दीजिए। तो ये था आपका एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस AgOH, यहाँ मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड, और है नेक्स्ट क्लास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और पढ़ेंगे हम लोग।